आपको इन ऑप्शंस के बीच में स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इसे गलती से अप्लाई कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो आपको बता रहा हूँ एक कंसल्टेंट के नाते 7 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। पीएफ ऑफिस आपको कहता है कि जब आपकी नौकरी छूट गई है, अगर 2 महीने तक आपको कहीं नौकरी नहीं मिली है, तो आप अपना पूरा का पूरा पीएफ निकाल सकते हैं फॉर्म नंबर 19 भर के, और पूरा का पूरा पेंशन निकाल सकते हैं फॉर्म नंबर 10C भर के। ये पूरा पेंशन निकालने का ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आपकी नौकरी जो है 113 महीने, जो लगभग 9 साढ़े 9 साल से ज़्यादा की सर्विस होती है, उससे अगर कम नौकरी करी है आपने, तब आप अपना पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि ज़्यादातर 90% केस में मेंबर अगर नौकरी छोड़ता है तो वो चाहता है कि वो अपना पेंशन पूरा निकाल ले, और वो पेंशन की सर्विस को एक तरह से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी कंडीशन ये हो कि आपकी नौकरी छूट गई है, नौकरी छोड़ने के बाद आप अपना पूरा का पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपने पीएफ अभी जो पेंशन में कंट्रीब्यूट किया है, मान लीजिए कि अभी आपने 5 साल कंट्रीब्यूट किया है, आप चाहते हैं कि आप ये 5 साल जो आपने कंट्रीब्यूट किया है पेंशन के अंदर, उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो सर्विस आपकी आगे चलती रहे, ताकि 5 साल आगे जुड़ जाए सर्विस में, और 10 साल की जब आपकी सर्विस हो जाएगी तब आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आप चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तब आप पीएफ निकाल लेते हैं फॉर्म नंबर 19 भर के। लेकिन फॉर्म 10C ना भर के आप एक दूसरा फॉर्म भरते हैं, जिस फॉर्म को फॉर्म 10C ही बोला जाता है, लेकिन वो एक 10C का एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसे स्कीम सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप देखेंगे तो दोनों जगह आपको 10C ही नज़र आएगा, लेकिन ये स्कीम सर्टिफिकेट है। इसे टच करने से आप क्या क्लेम कर रहे हैं? आप क्लेम कर रहे हैं कि मुझे अपने पेंशन का जो भी अमाउंट है वो मैं नहीं निकालना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, और पेंशन का वो सर्टिफिकेट जो है वो मेरा आगे भविष्य में जब मैं रिटायर होऊंगा तब उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके मेरी टोटल सर्विस को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जब मेरी सर्विस बन जाएगी तब मेरे को उस हिसाब से मेरे को पेंशन मिलेगी। ऐसा आप सर्टिफिकेट स्कीम सर्टिफिकेट के थ्रू क्लेम करना चाहते हैं। अगर आपने अपना मान लिया कि 19 नहीं निकाला, अगर मान लो कि नौकरी छूट गई, आपके 60 दिन हो गए, आपने 19 10C नहीं भरा, तो आप क्या करोगे? जब आपकी नई नौकरी ज्वाइन करोगे तो आप पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर लोगे। तो ट्रांसफ़र अगर आपने कर लिया तब आपको स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हैं, पेंशन का पैसा नहीं निकाल रहे हैं। या तो आपकी चॉइस है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके 113 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आप पेंशन 10C वाला फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका नॉमिनी फॉर्म कंप्लीट भरा होना चाहिए। नॉमिनी फॉर्म में आपके नॉमिनी की डिटेल, अपना फ़ोटो, अपना एड्रेस, वाइफ का एड्रेस अगर वाइफ को नॉमिनी बना रहे हैं, ये सब चीज़ें भरी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इस तरह से टच करने पे स्कीम सर्टिफिकेट का फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद में आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे आपकी अगर मान लिया कि आपकी 3 सर्विस है, आप चाहते हो कि मैं एक सर्विस का तो स्कीम सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ, बाकी 2 का नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। 90% केस में आपको अपनी सभी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना होता है, और जब लास्ट कंपनी में आपके पैसे आ जाते हैं सारे, तब आप यहाँ 19 नंबर भरते हैं। और अगर आप 10C स्कीम सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो फिर आप लास्ट कंपनी को ही सिलेक्ट करते हैं। कंपनी के सिलेक्शन को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ फैमिली डिटेल में जो आपने नॉमिनी में भरा है वो डिटेल आएगी। अगर बच्चों की डिटेल डालिए, बच्चों की भी डिटेल आएगी। एम्प्लॉय एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आप अपना ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे। अब ये सबमिट कर देने से आपके घर पे एक स्कीम सर्टिफिकेट कोरियर से आएगा, जो आपने एड्रेस डाला है उससे आएगा। वहाँ पे एक तो कवर लेटर लगा होगा, और साथ में ही एक पेज होगा जिस पे लिखा होगा स्कीम सर्टिफिकेट, और उस पे ऐसा कोई अमाउंट नहीं लिखा रहता है, उस पे सिर्फ टाइम पीरियड लिखा रहता है, मेंबर आईडी लिखी रहती है, और स्कीम सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। तो ये जो स्कीम सर्टिफिकेट है इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कौन से पीएफ ऑफिस ने ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया है, दूसरा है कि उस स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, तीसरा है कि
वो किस डेट में इशू किया गया है। ये 3 जानकारियां आपको डालनी पड़ेंगी जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, और उम्र रिटायरमेंट की उम्र में जब आके आप फॉर्म 10D भरेंगे तब वहाँ पे आपको स्कीम सर्टिफिकेट की डिटेल डालने के लिए बोला जाता है। तो यही जो 3 जानकारियाँ मैंने आपको कही हैं, ये जानकारियाँ वहाँ डाली जाएंगी, तब इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट आपको उस टाइम पे मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने ये फॉर्म गलती से भर दिया है, तो अगर अभी तक अंडर प्रोसेस में चल रहा है तो फटाफट से आप इसे कैंसिल करने की रिक्वेस्ट लगाइए। जो पीएफ ग्रीवाइंस की वेबसाइट है उस पर रिक्वेस्ट लगाइए, वरना ये अगर आपको एक बार मिल गया तो मेरे को जानकारी नहीं है कि ये कैसे इसको हम जो है सरेंडर करके अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जो है कम लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया है। रजिस्टर ग्रीवेंस करके आप यहाँ पे पीएफ मेंबर पे जाइए, क्लेम आईडी नो कीजिए, उसके बाद अपना जो फॉर्म भरा हुआ है स्कीम सर्टिफिकेट का वो लगा दीजिए, और पीएफ ऑफिस को सिलेक्ट कीजिए जिधर ये रिक्वेस्ट गई है, और उन्हें ये कहिए कि मैंने गलती से अप्लाई कर दिया है, कृपया करके मेरा कैंसिल कर दिया जाए। अगर बाई चांस आपको मिल जाता है तो आप एक बार पीएफ ऑफिस में जाके पता कीजिए कि क्या मैं इसको सरेंडर करके इसके लिए कैश ले सकता हूँ। अगर वो मना कर दें तो फिर आपके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब आपको उस सर्टिफिकेट को रखना है। 55 की उम्र हो जाएगी उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको आप मंथली पेंशन के लिए उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दी है। इससे बेहतर जानकारी आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो किसी विषय पे पीएफ के, तो आप मुझे कंसल्ट फीस पे कीजिए, उसके बाद मैं आपके अकाउंट को समझूंगा, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।